मितगणों, सहारा इंडिया के निवेशक परेशान है, जमाकर्ता भी परेशान है और लगातार सहारा सीआरसी पोर्टल का जो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में लिखित जवाब दिया, उससे तो लगता है कि अब सालों साल लग जाएंगे, यानी सैकड़ों साल में भी इसी तरीके से अगर भुगतान चलता रहा तो स्थितियां और गंभीर हो जाएंगी। निवेशक लगातार हैरान परेशान है। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पर सबमिशन हो या फिर सबमिशन, दोनों की स्थिति में उनका पैसा फंसा हुआ है। 12 महीना से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद अभी तक केवल 4,20,000 लोगों का 10,000 रुपया यानी 3,392 करोड़ रुपया भुगतान हो पाया है। और जबकि सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5,000 करोड़ रुपया मौजूद है और सहारा सेबी खाते में 24,912 करोड़ रुपए। अगर यही गति रही, चीजें रही तो आम आदमियों के साथ क्या होगा। सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल में तमाम खामियां, चाहे वो मेनी डिफिशियंसी हो, कागज का मिलान ना हो पाए, इनकम टैक्स, तमाम ब्यौरा, आखिर क्या कमी है, क्या चीजें हैं। पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट को निवेशकों के हित यानी कि करोड़ों निवेशक जहां परेशान हैं, गौर करने की जरूरत है। कोर्ट में केस भी देखे जाते हैं, 1-2 का मामला होता है, कितनी जल्दी चीजें होती हैं। जहां करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, क्या वहां पर इतनी गौर करने की जरूरत नहीं है। सहारा का अपना राग है, सीआरसी पोर्टल का अपना राग है और सुप्रीम कोर्ट तो अलग ही, और मीडिया का भी अपनी ही चीजें हैं। लेकिन अगर इस मामले में गंभीरता न दिखाई गई तो फिर लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा। लगातार आंदोलन की भूमिकाएं बनती जा रही हैं। सहारा से भुगतान हो, सीआरसी से हो, सेबी से हो या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहीं से, लेकिन एक चीज है, आम आदमी को अपना पैसा मिलना चाहिए। कहीं पॉजिटिव खबर छप रही, कहीं निगेटिव, लेकिन यहाँ पर निष्पक्ष चीजें एक है कि अभी भी निवेशक अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उन्हें राहत नहीं मिल रहा है। इसका सबूत है 100 में से 90-95 लोगों से आप बात करिए, आपको मालूम होगा कि उन्हें पहली किस्त भी नहीं आई, कोई भी कारण रहा हो। दूसरी तरफ एक शगुफा और छेड़ा गया है। ठीक है, एक हिसाब से वो अच्छा भी है, लेकिन क्या उनमें भी पैसा मिल पाएगा। रिसबमिशन के लिए 5 लाख तक की लिमिट है। तमाम पाबंदियों के बावजूद जांच और जो कमी निकाली गई, वो क्या दूर होने के बाद लोगों को और पैसा मिलेगा या केवल अभी भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, यानी क्या 10,000 में ही संकोच करना पड़ेगा या लोगों को 10,000। पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय अमित शाह से लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों को संसद में चर्चा और इस पर सवाल उठाने की जरूरत है। संसद में पूछने की जरूरत है, आम निवेशकों को हित कब मिलेगा, वो भी तब जब इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ने साफ साफ शब्दों में भुगतान की बात लोकसभा चुनाव 2024 में कही थी। विपक्ष को अपना वादा याद दिलाना चाहिए, सत्ता पक्ष को अपने वादों पर गौर करना चाहिए। जो बात गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने मंचों से कही थी, क्या वो बातें भी झूठ हो सकती है। और विपक्ष ने भी तो वादा किया था। क्या और कब, क्या निवेशकों को पैसा मिलेगा। अभी 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर। क्या इस चुनाव से पहले लोगों को राहत मिल पाएगी या फिर इसी तरीके से जो चीजें चल रही थी, बाकी हम तुम और पोर्टल वाला खेल चलता रहेगा।